हेलो एवरीवन, धिंगड़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज है हमारे साथ अभिषेक मीना, जिनका अभी हाल ही में IBPS PO में सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो हेलो अभिषेक। हेलो। धिंगड़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत पहले हो गया था हमारा तो आपका फर्स्टली टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम अभिषेक मीना है और मैं यहाँ राजगढ़ चूरू से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर पुलिस में काम करते हैं और बस इसके अलावा और क्या बताऊँ आपको। तो आपने बैंकिंग ही एज अ करियर क्यों चूज़ किया? पहले कुछ ऐसा विचार नहीं था कि बैंकिंग में ही तैयारी शुरू करूँ, पर बैंक का जो पैटर्न देखा मैंने कि 6 महीने में जॉब लग जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ जल्दी जॉब लगना है। और मेरे रिलेटिव भी है जो कि SBI क्लर्क में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बैंक की तैयारी करो, अच्छा रहेगा। तो वहाँ से सुना धिंगड़ा क्लासेस का नाम भी मैंने, कि धिंगड़ा क्लासेस में अच्छी तैयारी होती है, तो फिर आया मैं यहाँ पर रायसी नगर। तो आपको कितना टाइम लगा अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? मेरे को काफ़ी समय लगा, 1.5-2 साल लग गए मेरे को, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी। और जब मैं पहली बार फेल हुआ तो मेरे को समझ में आ गया कि इंग्लिश अगर नहीं आई तो सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। फिर मैंने इंग्लिश पे काम किया, उसके बाद मेरे लगातार सिलेक्शन हुए। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी क्या थी? स्ट्रेटजी यही है, मतलब सबसे पहले अपना थोड़ा शेड्यूल सेट करना ज़रूरी है। जैसे कि मैं सुबह पढ़ने वाला बंदा हूँ, तो सुबह मैं 5 बजे उठ जाता था। उसके बाद में जो मेरे को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता था, जैसे मेरे को इंग्लिश हार्ड लगती थी, GK हार्ड लगती थी, तो सबसे पहले मैं सुबह उठते ही वही करता था। सबसे पहले नॉवल पढ़ना शुरू कर देता था, या वोकैब करता था, या ग्रामर करता था। GK उठाऊँ तो करंट अफेयर करता था, या कुछ GK में बैंकिंग अवेयरनेस उठा देता था। तो जो वीक लगे वो सबसे पहले करता था मैं। तो धिंगड़ा क्लासेस के बारे में आपको कैसे पता चला? जो रिलेटिव था जो कि SBI क्लर्क में है, उसी ने ही मुझे सजेस्ट किया कि धिंगड़ा क्लासेस में जाए। पुनीत सर से मिलाया, तो जब मैं पुनीत सर से मिला तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। सारे अलग अलग टीचर थे, तो उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बताया कि इस सब्जेक्ट की ऐसे प्रिपरेशन करो। तो धिंगड़ा क्लासेस से आपको हेल्प क्या मिली, उनके स्टडी मटीरियल से या कुछ? हाँ, धिंगड़ा क्लासेस की हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक है, एक भी नहीं है, 2 बुक है। और ऑनलाइन ऐप भी है जिसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। 2 भाई फ्री पढ़ाई करके इनका YouTube चैनल भी है। तो वहाँ से मैंने जो बुक्स हैं इनकी वो सॉल्व की, पजल मैंने वहाँ से सॉल्व की, प्री लेवल की, मेंस लेवल की, और मैंने पूरी मैथ वाली बुक 2-3 बार सॉल्व की है, जिससे मेरी स्पीड दुगनी तिगनी हो गई। आपका इससे पहले भी कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ? इसी साल ही मेरे 3 एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क और IBPS PO। ओके। तो इंटरव्यू में क्या पूछा गया? इंटरव्यू में जैसे मैं एंटर हुआ तो मेरी फ़ोटो पीछे लगी हुई, तो कहते हैं कि हाँ ये आपकी फ़ोटो है, तो हंसने लगे कि अब मैं दाढ़ी कटवा ली थी पूरी। तो वहाँ से थोड़ा कॉमेडी से स्टार्ट हुआ था। फिर उन्होंने कुछ सेल्फ के बारे में कि आपने बैंकिंग क्यों चूज़ की, इसे करियर क्यों चूज़ किया, ऐसे सवाल पूछे, उनका जवाब दिया। फिर थोड़ा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, और बैंकिंग अवेयरनेस तो ऑफकोर्स वो तो पूछते ही पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे, नॉर्मल क्वेश्चन, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछते। बाकी पुनीत सर ने तो हद से ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि मेरा जो पहला इंटरव्यू था पुनीत सर के सामने मैंने जब दिया था, तो पहले इंटरव्यू में मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, नीचे कुछ करके बैठ गया मैं बस। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने पहली बार SBI PO इंटरव्यू दिया था, तो बहुत अच्छा हो गया था वो। उसके बाद IBPS PO दिया, वो और भी अच्छा गया। ओके। तो इंटरव्यू की तैयारी आपने धिंगड़ा क्लासेस से की? जी हाँ, इंटरव्यू क्लासेस मैंने धिंगड़ा क्लासेस से की है, और पवन सर पढ़ाते थे, वो पुनीत सर पढ़ाते थे। ओके। तो कैसी लगी थी आपको तैयारी? और स्टार्टिंग में तो मेरे कुछ समझ नहीं आया कि करूँ, क्योंकि बोलना ही नहीं आता था कैमरे के सामने। और पहले दिन कैमरे के सामने बैठा था मैं, और बच्चे बैठे थे सामने, तो बोलना काफ़ी अजीब लगा। फिर पुनीत सर ने थोड़ा मोटिवेट किया कि जो अच्छे से करोगे, मतलब कांच के सामने बैठ के प्रैक्टिस करो। फिर कांच के सामने बैठ के मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, उसके बाद में होने लगा, आसान लगने लगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगी। जो अभी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, कि अगर आप मान लो कि पूरे महीने 30 दिन है, तो 30 के 30 दिन आप नहीं पढ़ सकते, पर 24 दिन एटलीस्ट आप पढ़ो कंसिस्टेंसी के साथ। अगर 5 बजे उठते तो रोज़ाना 5 बजे उठो, ऐसे नहीं कि एक दिन 5 बजे उठ के फिर 10 बजे पढ़ रहे हैं। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, 0 बराबर चांस हो जाएंगे सिलेक्शन के। थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए धिंगड़ा क्लासेस को। तो बने रहिए धिंगड़ा क्लासेस के साथ। थैंक यू।